दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर दुनिया भर में क्यों लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते? क्या लोगों की ये सोच आने वाले समय में समस्या बनकर सामने आएगी या फिर ये कोई और ही रूप ले लेगी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का असर वहां की युवा आबादी से जोड़कर देखा जाता है। अमेरिका ने इसी के दम पर 19वीं सदी के आखिरी दशकों में तरक्की शुरू कर दी थी। फिर ये कहानी 20वीं सदी के आखिरी दशकों में जापान में दोहराई गई। चीन में 21वीं सदी की शुरुआत में ऐसा देखने को मिला, जहां चीन ने अपने युवाओं के बल पर काफी कुछ बना लिया और अब भारत के महाशक्ति बनने का जो दावा किया जा रहा है, उसमें भी युवाओं का अहम रोल माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अब दुनिया भर में लोग बच्चे पैदा करने से पीछे हट रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये चीज क्या परिणाम लेकर आएगी? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, धरती पर जितने भी इंसान हैं, इतने पहले कभी नहीं थे, लेकिन हाल ही में सालों में जन्म दर से जुड़े आंकड़ों में हम अहम बदलाव देखने को मिले हैं और जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। जहां 1950 में दुनिया की जनसंख्या 2.5 अरब थी, इसके अगले 4 दशकों में यह आंकड़ा दुगना से भी ज्यादा हो गया। लेकिन साल 2080 में जनसंख्या का 10 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ज्यादातर जगहों में शहरीकरण बढ़ रहा है, महिलाएं शिक्षित हो रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है और जाहिर सी बात है, बढ़ती आबादी के साथ ज्यादा बच्चों को पैदा करना सही नहीं माना जाता। और जब महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं तो कोई उन पर दबाव नहीं डाल सकता। वो इस बात को समझती हैं कि कितने बच्चों को पाल सकती है, इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि में कमी आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, फिलहाल तो वैश्विक प्रजनन दर 2.3 है, यानी कि एक महिला औसतन 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही है। जिसमें अफ्रीका की बात करें तो वहां पर हर महिला के औसतन 4 से ज्यादा बच्चे होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और एशिया में यह आंकड़ा 2 के करीब या फिर उससे नीचे है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में प्रजनन दर बहुत कम है, वहां पर लोग मुश्किल से 2 बच्चों को जन्म देते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो हमारे यहाँ भी ज्यादातर राज्यों में प्रजनन दर 2.1 यानी कि रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ चुका है। अब आप बोलेंगे ये रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? तो दोस्तों, इसके मुताबिक हर महिला का करीब 2 बच्चों को जन्म देना रिप्लेसमेंट रेट कहलाता है, क्योंकि अगर हर महिला करीब 2 बच्चों को जन्म देती है तो इससे जनसंख्या में स्थिरता आ जाती है। ना जनसंख्या बढ़ती है और ना ही घटती है। जितने लोगों की मौत होती है उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा, भारत में ज्यादातर राज्यों की प्रजनन दर 2.1 के नीचे आ चुकी है, यानी कुछ ही सालों बाद यहां जनसंख्या में कमी आने लगेगी। दोस्तों, अगर 1992 की बात करें तो भारत में हर महिला के 3 से ज्यादा बच्चे होते थे और अब यह आंकड़ा सिर्फ 2 तक पहुंच गया है। ऊपर से भारत में बच्चे ना पैदा करने वाले जोड़ों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले ही भारत में सिर्फ बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर राज्य है जहां प्रजनन दर 2.1 से ज्यादा है। आपको बता दें, पूर्वी एशिया के कई देश प्रजनन दर के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें चीन का भी नाम आता है, क्योंकि जब चीन में जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई थी तो वहां पर जबरन 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया ताकि लोग केवल एक ही बच्चे को जन्म दें और जनसंख्या में बैलेंस बना रहे। लेकिन चीन की ये चाल उस पर उल्टी पड़ गई। तभी तो चीन की जनसंख्या में युवाओं की गिनती कम होने लगी और जब 2016 में चीन ने अपने यहाँ ये पाबंदी हटाई, तब लोग एक बच्चे को पैदा करने वाली बात से कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए थे।
इसलिए पाबंदी हटाने के बावजूद चीन में ज्यादातर लोग एक बच्चे को जन्म देना पसंद कर रहे हैं। और अगर चीन में यही सिलसिला चलता रहा तो वहां की आबादी तेजी से गिरने लगेगी। और इसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि चीन में ज्यादातर लोग 40 से ऊपर के हैं, जो मुश्किल से 30 से 40 सालों तक चीन की आबादी का हिस्सा बने रहेंगे। और ये समस्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश में अगर अनुमान से ज्यादा जनसंख्या में कमी आती है तो इसका मतलब होगा काम करने वालों की कमी, यानी कि आगे चलकर आर्थिक तरक्की में दिक्कत शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश अपने यहाँ युवाओं के बल पर तरक्की कर सकता है, सुपर पावर बन सकता है, तो अगर वही युवा देश में नहीं रहेंगे तो देश की तरक्की कम होने लगेगी। अब चीन में ये चीज बहुत कुछ कम समय को देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर भारत में भी इसी तरह चलता रहा तो अभी आने वाले 100 सालों तक कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भारत का हाल भी चीन की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में देश में मौजूद युवाओं के बल पर भारत दुनिया की सुपर पावर तो बन जाएगा। लेकिन जब सुपर पावर बनने के बाद देश को संभालने की बारी आएगी तो देश में युवाओं की कमी आ जाएगी, क्योंकि तब तक लोग बच्चों को पैदा करने का विचार छोड़ चुके होंगे। और जो लोग बच्चे पैदा कर भी रहे होंगे वो भी मुश्किल से 1 या 2 बच्चे पैदा करेंगे, जिसकी वजह से चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें हम बच्चे न पैदा करने वाले जोड़ों को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने आर्थिक स्थिति को देखकर ही ऐसा कर रहे हैं। जहां लोगों का ये मानना है कि हमें उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हम संभाल पाएं। लोग इस वक्त पूरी तरह फैमिली प्लानिंग करके चलना पसंद करते हैं, जबकि पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। भारत में तो खासकर बच्चों को भगवान का आशीर्वाद समझा जाता है और एक घर में कम से कम 4 से 5 बच्चे जन्म लेते थे। लेकिन अब चीजें बदल रही है, जो एक तरफ से तो भारत की जनसंख्या में कंट्रोल लाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आगे चलकर भारत की इकोनॉमी में समस्या भी बन सकती है। अब ये वक्त ही बताएगा कि बच्चे न पैदा करने की सोच दुनिया भर में क्या परिणाम लेकर आएगी। क्या सब कुछ अचानक से ही बदल जाएगा, या फिर हमारी पृथ्वी कम जनसंख्या की वजह से बेहतर बन जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।